हेलो गाइस, वेलकम चैनल। मैं सेल्फ आशीष फ्रॉम एसएमएस जयपुर। और गाइस अब अपन स्टार्ट करेंगे नर्व सप्लाई ऑफ फेस, ठीक है। नर्व सप्लाई ऑफ फेस। तो यार देखो, अपन ने स्काल्प पढ़ा, उसका ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, ठीक है। फिर अपन फेस पढ़ा, उसका ब्लड सप्लाई देख लिया। अब अपन पढ़ेंगे नर्व सप्लाई, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा था, नर्व सप्लाई के अंदर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सेंसरी और एक मोटर, करेक्ट। तो लाइक नर्व सप्लाई जब भी पढ़ते थे दोनों कॉन्सेप्ट पे बात करी जाएगी, एक तो सेंसरी सप्लाई और एक मोटर सप्लाई, ठीक है। अगर मैं सेंसरी सप्लाई की बात करूँ तो मेजॉरिटी ऑफ द फेज, इनफैक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट फेज सप्लाई होता है ट्राइजेमिनल नर्व से, ट्राइजेमिनल नर्व से। और अगर मैं मोटर सप्लाई की बात करूँ, ठीक है, तो मोटर सप्लाई के अंदर अपना मेन जो नर्व रहेगी वो रहेगी फेशियल नर्व, ओके। और यही सबसे अच्छा टाइम है कि अपन इस नर्व को अच्छे से डील भी कर ले, कि लाइक उठाए और कंप्लीट करे, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि मैं जो ओरिएंटेशन दूंगा ना, उसमें क्रेनियल नर्व्स को इस तरीके से इंटीग्रेट करूंगा कि आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे ट्राइजेमिनल नर्व पे और उसके बाद अपन बात करेंगे फेशियल नर्व पे। ओके, ऑल सेट, क्लियर। एक और बात मेरी ध्यान रखना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ। 12 क्रेनियल नर्व में से ये दोनों क्रेनियल नर्व अपने आप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे इस चीज़ को छोड़ देते हैं और इसी चीज़ को करते हैं, ठीक है। लोगों को लगता है ट्राइजेमिनल नर्व क्या ही है क्या नहीं है, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा ट्राइजेमिनल नर्व की इंपॉर्टेंस कितनी है, ठीक है, और क्यों ये दोनों मतलब तुम समझो पूरी की पूरी जो ENT है, लाइक अगर एक PG की ब्रांच में कहूँ, उसमें मेनली ये ब्रांच इन दो नर्व्स पे चल रही है। मतलब ये दो नर्व एग्जिस्ट करती है तो ब्रांच एग्जिस्ट कर रही है। इतनी इंपॉर्टेंट है। और इतना ये फेशियल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व यहाँ इंपॉर्टेंट है, सेकंड ईयर में इंपॉर्टेंट है, ये प्री फाइनल ईयर में इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, पार्ट 1 पार्ट 2 अपन जिसे कहते हैं। तो हर जगह इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखना, ये दोनों नर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज अपन फाइनली ट्राइजेमिनल नर्व से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और फिर आपको धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होती जाएगी। ओके, ट्राइजेमिनल नर्व से भी स्टार्ट करने से पहले मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ, सुनना मेरी बात ध्यान से। ओके, देखो क्या है ना, बॉडी के अंदर दो तरह की नर्व्स रहेगी। बॉडी के अंदर नहीं, ये फेस रीजन जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वहां पे आपको दो तरह की नर्व्स देखने को मिलेगी। एक है टोपोग्राफिक नर्व और एक है फंक्शनल नर्व। देखो होता क्या, मेरी बात समझना, अपने हेड एंड नेक रीजन में 4 पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन है, ठीक है। ये वैसे ये जो गैंग्लियन है इसको एग्जामिनर या क्लास में, एग्जामिनर क्या आपको क्लास में बहुत अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। अलग अलग तरीके से इन द सेंस इसको तोड़ के पढ़ाया जाता है। एक गैंग्लियन को कहीं पढ़ा रहे, एक गैंग्लियन को कहीं पढ़ा रहे, ठीक है। बट एक कंसेप्ट नहीं पकड़ में आ रहा तुम लोगों को। मेरे को ये पता है क्योंकि मैं खुद ने भी फर्स्ट ईयर दिया और मेरे को लोग बताते भी है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो गैंग्लियंस है उनका एक्चुअली कंसेप्ट क्या है, क्या हो क्या रहा है, व्हाट इज टोपोग्राफिक नर्व, व्हाट इज फंक्शनल नर्व। ये नाम बहुत सुने होंगे तुमने, ठीक है ना। देखो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब नहीं भी सुना तो भी पहली बार भी अगर कोई सुन रहा है तो बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है ना। मतलब मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो अपने पास इस हेड एंड नेक रीजन में 4 पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन है। क्या है? 4 पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन। एक है अपना सिलियरी गैंग्लियन, एक है अपना टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन, ठीक है, टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन जो कि टेरिगो पैलेटाइन फोसा में प्रेजेंट है, ठीक है। एक है अपना ओटिक गैंग्लियन, ठीक है, और एक है अपना सबमैंडिबुलर गैंग्लियन, ठीक है, एक है अपना सबमैंडिबुलर गैंग्लियन। आई मेरी बात समझ में? ये 4 तरह के गैंग्लियन है। अब ये गैंग्लियन टोपोग्राफिकली किसी से कनेक्टेड है और फंक्शनली भी किसी से कनेक्टेड है। कहने का मतलब, टोपोग्राफिक का मतलब क्या है कि जस्ट कनेक्टेड है, कुछ लेना देना नहीं है, बस जुड़े हुए। और फंक्शनल कनेक्शन का क्या मतलब है कि फंक्शनली उस गैंग्लियन के अंदर वो नर्व रिले कर रही है। कहने का मतलब उस गैंग्लियन से जो फाइबर्स आ रहे वो है अपने प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, और वो जो फाइबर्स जिस नर्व के फाइबर्स है वो है अपनी फंक्शनल नर्व। और टोपोग्राफिक नर्व का कोई लेना देना नहीं है, वो आएगी, वो गैंग्लियन में आके चली जाएगी। मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ, ठीक है। देखो यही बना दूँ क्या, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये एक टोपोग्राफिक नर्व है, ठीक है, और ये एक गैंग्लियन से, ठीक है, रिले, ये एक गैंग्लियन से कनेक्टेड है टोपोग्राफिकली, है ना, इस तरीके से,
ठीक है। और मान लो यहाँ पे मेरी ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है, और ये हो गया मेरा गैंग्लियन, ठीक है। इस तरीके से गैंग्लियन से कनेक्टेड है। और लेट्स से ओके, अब तुम्हें डायग्राम समझ में आ रहा है कि ये है मान लो मेरी टोपोग्राफिक नर्व, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये जो गैंग्लियन है, ठीक है, इसके जैसे मान लो ये है मेरा पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन, ठीक है ना, समझे, ये है मेरा पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन। तो क्या होता है, जो फाइबर्स है वो क्या करते हैं, वो इस तरीके से जाते हैं, और इस तरीके से फाइनली सप्लाई कर देते। तो मान लो ये कोई मेरी XYZ ग्लैंड है, ठीक है, समझ में आ रही है। कहने का मतलब ये गैंग्लियन से कनेक्टेड तो है, ये जो नर्व है टोपोग्राफिक नर्व, ये गैंग्लियन से कनेक्टेड तो है, बट सिर्फ टोपोग्राफिकली कनेक्टेड है, कोई भी एक्चुअल कनेक्शन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फंक्शनल नर्व की, मेरे थोड़ा छाला हो रहा है जीभ पे, तो मेरा थोड़ा सा ऐसे फड़फड़ाएगा मेरे वर्ड्स, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अगर मैं बात करूँ किसकी, फंक्शनल नर्व की, तो देखो फंक्शनल नर्व का क्या है, वो एक्चुअली गैंग्लियन में आएगी भी और वहाँ रिले भी करेगी। देखो फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज माय फंक्शनल नर्व, वो आई और उसने यहाँ रिले किया, ठीक है। अब यहाँ से एक्चुअली कनेक्शंस चालू होंगे जो कि सप्लाई करेंगे अलग अलग चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो यहाँ से अब कनेक्शंस चालू होंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो, तो ये एक्चुअली यहाँ पे रिले कर रही है इस तरीके से, ठीक है ना, तो ये एक्चुअली क्या कर रही है, यहाँ पे रिले कर रही है, ठीक है। तो ये जो रिले कर रही है एक्चुअली, ये जो नर्व है ये एक्चुअली रिले कर रही है गैंग्लियन में, इसलिए इसका नाम पड़ा फंक्शनल नर्व। कहने का क्या मतलब है, ये जो फंक्शनल नर्व है ये इस गैंग्लियन से बाहर नहीं जाती। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इस नर्व को, इस ग्लैंड को सप्लाई करना है, तो क्योंकि फंक्शनल नर्व इस गैंग्लियन पे आके खत्म हो गई, तो अब जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स है, ये है मेरे प्री गैंग्लियोनिक जो गैंग्लियन से पहले, अब मेरे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स है, अब वो एक्चुअली इस ग्लैंड को कैसे सप्लाई करेंगे, वो एक्चुअली इस ग्लैंड को सप्लाई करेंगे थ्रू टोपोग्राफिक कनेक्शन, इस तरीके से। तो मान लो अगर कोई ग्लैंड बिल्कुल नजदीक में प्रेजेंट है, मान लो अगर एक ग्लैंड यहां प्रेजेंट है, ठीक है ना, तो वो डायरेक्टली सप्लाई कर देंगे इस तरीके से। तो मान लो ये होगा मेरे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स, और मान लो अगर ग्लैंड दूर है तो वो एक्चुअली क्या करेंगे, टोपोग्राफिक ग्लैंड के साथ, टोपोग्राफिक नर्व के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और फिर इस नर्व के थ्रू एक्चुअली इस ग्लैंड तक रीच करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात। फंक्शनल नर्व और टोपोग्राफिक नर्व में क्या फर्क है, टोपोग्राफिक नर्व बस गैंग्लियन से कनेक्टेड है, ठीक है, उसका कोई लेना देना नहीं है। फंक्शनल नर्व एक्चुअली गैंग्लियन में रिले कर रही है, टोपोग्राफिक नर्व नहीं कर रही, ये रिले करके और फिर यहाँ के जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स है उसको ले जाने का काम ये टोपोग्राफिक नर्व करेगी। तो अगर मैं तुम्हें कहूँगा कि मान लो फॉर एग्जांपल लेट्स से ये है मेरी फेशियल नर्व, फंक्शनल नर्व का एक एग्जांपल ले लिया मैंने फेशियल नर्व, और ये है मान लो मेरी लैक्राइमल ग्लैंड, तो जब मैं तुम्हें कहूँगा ये फेशियल नर्व लैक्राइमल ग्लैंड से कनेक्टेड है फंक्शनली, तो तुम ये मत सोचना कि सर ने तो इसके आगे फाइबर्स बनाए नहीं, इसका मतलब है वो टोपोग्राफिक कनेक्शन के थ्रू गई है। कुछ आइडिया समझ में आ रहा है। ओके, ज़्यादा समझ नहीं आएगा, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अब एक्चुअली क्रेनियल नर्व पढ़ रहे, ट्राइजेमिनल और फेशियल नर्व वैसे वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट नर्व्स मानी जाती है, ठीक है, बट मेरी गारंटी है तुम्हारे को ये दो टॉपिक होने के बाद अगर कोई कह देना कि मुझे हार्ड लगा, ये क्लिनिकल में 1% भी हार्ड लगा, तो मुझे बता देना। थोड़ा मैं स्लो चल रहा हूँ क्योंकि तुम पहली नर्व पढ़ रहे हो मेरे साथ, 12 क्रेनियल नर्व में से अपन पहली क्रेनियल नर्व चालू करने वाले, डेट इज ट्राइजेमिनल नर्व, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ। अच्छा फोकस रखो, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, मेरी गारंटी है। और अगर दिक्कत आ जाए तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं वापस पूरा वीडियो बना दूंगा, ठीक है, मुझे पता तो चले दिक्कत आती कहाँ है तुम लोगों को। ओके, तो ये है टोपोग्राफिक नर्व और फंक्शनल नर्व। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरे पास 4 इस तरीके के पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन है, ठीक है, अब आपको देख रहे होंगे मेरे पास 4 गैंग्लियन है, डेट इज सिलियरी गैंग्लियन, टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन, ओटिक गैंग्लियन, सबमैंडिबुलर गैंग्लियन। तो इनके कुछ टोपोग्राफिक कनेक्शंस होंगे, ठीक है, टोपोग्राफिक कनेक्शंस, और कुछ होंगे फंक्शनल कनेक्शंस। आ रही मेरे बात समझ में। तो कुछ होंगे टोपोग्राफिक कनेक्शन और कुछ होंगे फंक्शनल कनेक्शंस। अगर मैं बात करूं टोपोग्राफिक कनेक्शन की, तो सारे के सारे गैंग्लियन टोपोग्राफिकली कनेक्टेड है ट्राइजेमिनल नर्व से। किससे? ट्राइजेमिनल नर्व से। ट्राइजेमिनल नर्व मतलब 5th नर्व, ठीक है ना, ये पता है ना, ट्राइजेमिनल नर्व यानी 5th फेशियल नर्व, और 5th क्रेनियल नर्व, और फेशियल नर्व यानी 7th क्रेनियल नर्व। समझ गए मेरी बात। ओके, तो सारे के सारे टोपोग्राफिक कनेक्शन किससे कनेक्टेड है? ट्राइजेमिनल नर्व से। इजी। अब बात करते हैं फंक्शनल नर्व की।
तो एक्चुअली फंक्शनल नर्व कौन सी होगी? सबसे पहले चल तो ये समझ में आ गया टोपोग्राफिक नर्व से सारे के सारे गैंग्लियन कनेक्टेड है, या कह लो डिविजन्स। जो बट ट्राइजेमिनल नर्व की भी 3 मेन ब्रांचेस है, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा। तो या तो टोपोग्राफिक कनेक्शन ट्राइजेमिनल नर्व से कनेक्टेड है, या कह लो ब्रांचेस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व से कनेक्टेड है। अब अपन बात करते हैं फंक्शनल नर्व की। जैसे 4 पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन है, वैसे क्रेनियल नर्व्स में भी 4 ऐसे क्रेनियल नर्व्स है जो एक्चुअली पैरासिम्पैथेटिक है। आई मेरी बात समझ में? ओके, तो क्या कह रहा था मैं? टोपोग्राफिक, हाँ ठीक है, तो टोपोग्राफिक नर्व्स हो गई, तो ये हो गया अपना ट्राइजेमिनल नर्व। और फंक्शनल नर्व, जैसे अपने पास 4 पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन है, वैसे ही अपने पास 4 ऐसी क्रेनियल नर्व्स है जो कि कहलाती है पैरासिम्पैथेटिक क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। ये कौन कौन सी है? ये है अपनी 3rd नर्व, 7th नर्व, 9th नर्व एंड 10th नर्व। ये वही 7th नर्व, एक फेशियल नर्व, जिसको अभी अपन थोड़ी देर में डील भी करने वाले ट्राइजेमिनल के बाद। मेरी बात आई समझने? तो सीधी सीधी बात इतनी है कि 4 पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन है, ये टेक होम पॉइंट्स है। 4 पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन है, ठीक है, जिसके लिए अपने पास टोपोग्राफिक नर्व होती है और फंक्शनल नर्व होती है। सारे पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन के लिए कौन सी टोपोग्राफिक नर्व है? ट्राइजेमिनल नर्व। और सारे फंक्शनल नर्व्स के लिए, अभी मैंने एक एक गैंग्लियन के लिए नहीं बताया, ठीक है ना। फंक्शनल नर्व अपनी कौन कौन सी होने वाली है? 3, 7, 9, 10। इतनी आगे बात समझ में? ओके, अब बस अब मेरे लिए आसान हो गया। अब अपन स्टार्ट करेंगे ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है ना। ओके ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है, मोस्ट सेंसरी, इनफैक्ट इट इज द लार्जेस्ट नर्व ऑफ लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व। जितने भी 12 क्रेनियल नर्व्स हैं उनमें से सबसे बड़ी क्रेनियल नर्व है, ठीक है, ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। ये ट्राइजेमिनल नर्व पूरे फेस के लिए सेंसरी सप्लाई देगी, ठीक है। एडिशनली क्या क्या देगी अपन देखेंगे। तो ट्राइजेमिनल नर्व जो है, ट्राइजेमिनल नर्व जो है उसको एक्चुअली अपन रिप्रेजेंट करते हैं 5th क्रेनियल नर्व से, ठीक है। और इसी के 3 मेजर ब्रांच है, ठीक है। एक है मेरी ऑप्थेल्मिक नर्व, एक है मेरी मैक्सिलरी नर्व, ठीक है, 2nd डिवीजन, और एक 3rd डिवीजन है दैट इज कॉल्ड मैंडिबुलर नर्व। ये मेन 3 डिवीजन है ट्राइजेमिनल नर्व के, ठीक है। तो इस ऑप्थेल्मिक नर्व को अपन कहते हैं 5th वन, है ना, जैसे ट्राइजेमिनल नर्व को वी से रिप्रेजेंट करते हैं ना रोमन नंबर में, ठीक है। तो ये हो गई मेरी मैक्सिलरी नर्व और ये हो गई 3rd डिवीजन दैट इज मैंडिबुलर नर्व। आई मेरी बात समझ में? ओके, अब धीरे धीरे अपन थोड़े एटलस के भी डायग्राम देखेंगे, और डायग्राम देखने के बाद कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, मेरी गारंटी ये 2 नर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 2 नर्व होने के बाद, इनफैक्ट एक नर्व होने के बाद तुम मुझे कह देना कि ये हार्ड लगी तो मैं मान जाऊंगा, नहीं हार्ड लगेगी, ठीक है, पेशेंटली सुनना है। अब अपन बात करते हैं एक एक करके एक एक डिवीजन की, ठीक है। सबसे पहले ऑप्थेल्मिक नर्व को देखेंगे, फिर मैक्सिलरी नर्व को देखेंगे, फिर मैंडिबुलर नर्व को देखेंगे, ठीक है। तो ये एक्चुअली एक लेटरल व्यू है इस तरीके से, ठीक है। और आप समझ सकते हो, देखो मैं एक एक करके समझा रहा हूँ। देखो ये जो गैंग्लियन आपको दिख रहा है ये है मेरा ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। क्या है मेरा? ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, ठीक है। तो ट्राइजेमिनल नर्व एक बहुत बड़ा सेंसरी गैंग्लियन बनाती है, जिसे अपन कहते हैं ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, जहां से फिर 3 डिवीजन ओरिजिन लेते हैं, करेक्ट। इस ट्राइजेमिनल गैंग्लियन का दूसरा नाम है गेजेरियन गैंग्लियन, कुछ भी कह लो। तो ये हो गई मान लो मेरी ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। और इसका एक गैंग्लियन है डेट इज कॉल्ड ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, और यहां से फिर अलग अलग ब्रांच चालू हो रही है, डेट इज माई V1, डेट इज माई V2 एंड डेट इज माई V3। आई मेरी बात समझ में? तो ये हो गई मेरी ऑप्थेल्मिक नर्व, मैक्सिलरी नर्व एंड मैंडिबुलर नर्व। आई मेरी बात समझ में? ओके, अब देख सकते हो, जैसे मान लो ये एक्चुअली ये तीनों नर्व्स क्रेनियल कैविटी को अलग अलग फोरामेन से पास होकर निकलते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो ये जैसे ये हो गई मेरी क्रेनियल कैविटी, यहाँ पे मेरी क्रेनियल कैविटी, ठीक है। अब इनको क्रेनियल कैविटी को एग्जिट करना है और आना है फेस रीजन के अंदर। आई मेरी बात समझ में? तो ऑप्थेल्मिक नर्व पास होती है थ्रू सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, मैक्सिलरी नर्व पास होती है थ्रू फोरामेन रोटेंडम, और मैंडिबुलर नर्व पास होती है थ्रू फोरामेन ओवेल। आई मेरी बात समझ में? तो अब मैं एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाऊंगा। ये वैसे थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स डायग्राम लगेगा, बट ये भी बहुत आसान है और समझ में आ जाएगा। मेरे साथ साथ समझोगे तो सब चीज आ जाएगी समझ में, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं ऑप्थेल्मिक नर्व से, ओके। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से ये है मेरा ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, और इस तरीके से इसके है 3 डिविजन्स, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है, और ये हो गया मेरा
ट्राइजेमिनल का सेंसरी गैंग्लियन, और ये इसके अलग अलग पार्ट्स V1, V2, V3, ठीक है, दैट इज माय V1 है ना, तो अभी मैं बनाऊंगा V1, ठीक है। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑप्थेल्मिक नर्व की, तो दैट इज माय ऑप्थेल्मिक नर्व। तो इस तरीके से ऑप्थेल्मिक नर्व निकल रही है, और एक्चुअली एक बात ध्यान रखना, जो फर्स्ट पार्ट है और जो सेकेंड पार्ट है, ठीक है। अच्छा एक बात और देखो, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी नर्व और मैंडिबुलर नर्व, अगर मैं बात करूं ऑप्थेल्मिक और मैक्सिलरी नर्व की, तो ये दोनों है प्योरली सेंसरी। क्या है? प्योरली सेंसरी। सेंसरी यानी इनका काम सिर्फ सेंसेशन ले जाना है। और मैंडिबुलर नर्व जो है वो है मिक्स्ड नर्व। क्या है? मिक्स्ड नर्व। इसका मतलब ये सेंसरी भी है और मोटर भी है। समझे मेरी बात? सेंसरी भी और मोटर भी है। तो मैं आपको बताऊंगा एक एक करके, बट एक बात ध्यान रखनी, अगर मैं ऑप्थेल्मिक नर्व पढ़ा रहा हूँ तो आपको ये मानना है कोई मोटर सप्लाई नहीं है, सब जगह सेंसरी सप्लाई देगी, ठीक है। और फिर मैं आपको फेस का भी रीजन बता दूंगा, जो एक्चुअली जो जहां से अपन चल रहे हैं ना, मैं ट्राइजेमिनल नर्व फेस पे कैसे सेंसरी सप्लाई दे रही है वो भी अपन देख लेंगे, ठीक है। तो अगर ऑप्थेल्मिक नर्व की अपन बात करें, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल लेट से यहां से देखो, जो फर्स्ट और सेकेंड डिवीजन है ट्राइजेमिनल नर्व का, वो एक्चुअली रिलेटेड है कैवर्नस साइनस से, ठीक है। तो देखो यहां पे मान लो मेरा है कैवर्नस साइनस, मैं स्कीमेटिक डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है ना। वैसे कैवर्नस साइनस सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के पीछे होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज माय कैवर्नस साइनस, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कैवर्नस साइनस, ठीक है। और ये कैवर्नस साइनस की लेटरल वॉल से रिलेटेड है। कहने का मतलब ये है कि जो ऑप्थेल्मिक नर्व है वो इस तरीके से जाएगी, ठीक है, रिलेटेड टू द लेटरल वॉल ऑफ द कैवर्नस साइनस। कैवर्नस साइनस क्या था? एक ड्यूरल वीनस साइनस है, जैसे स्कैल्प में पढ़ाया था ना ड्यूरल वीनस साइनस, वैसे मिडिल क्रेनियल फोसा का बहुत बड़ा एक साइनस है, दैट इज कॉल्ड कैवर्नस साइनस, ठीक है ना। सिंपल मान लो एक साइनस है, क्रेनियल कैविटी के अंदर एक वेन है, एक साइनस है जहाँ पे वीनस ब्लड पूल हो रहा है ना। ओके, तो ये मेरी ऑप्थेल्मिक नर्व, दैट इज माई V1, ठीक है। ये लेटरल वॉल ऑफ कैवर्नस साइनस से रिलेटेड होती हुई ये एक्चुअली क्रेनियल कैविटी को एग्जिट करेगी थ्रू सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। एक बात ध्यान रखना, कि एक्चुअली ऑप्थेल्मिक नर्व जो है ना, ऑप्थेल्मिक नर्व जो है वो एक्चुअली सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से पास नहीं हो रही, ऑप्थेल्मिक नर्व की भी ब्रांचेस पास हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में जाने से पहले ये 3 ब्रांच में डिवाइड हो जा रही है। सो फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज दैट इज माय सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ठीक है। और इसी के नीचे क्या अपनी मैक्सिला बोन, समझ रहे हो मेरी बात? तो मान लो ये हो गई मेरी मैक्सिला बोन, ठीक है, ये हो गई मेरी मैक्सिला बोन। ओके, आ रही है मेरी बात समझ में? दैट इज माय मैक्सिला बोन। अच्छा मैं नीचे थोड़ा टीथ भी बना देता हूँ जिससे आपको पता चलेगा ओके दैट इज माय मैक्सिला बोन, ठीक है। ये हो गए मेरे अपर टीथ, ठीक है ना, ये जो मेरा अपर जो है, ठीक है, उसके टीथ्स हो गए। तो अपर गम्स एंड टीथ है, और ये हो गई मेरी मैक्सिला बोन, और ये हो गया मेरा सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ठीक है। और ये जो ऑप्थेल्मिक नर्व है, ठीक है, ये पास करेगी सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से, बट लेकिन जस्ट फिशर में एंटर होने से पहले ही 3 में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। एक ब्रांच, ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ ये स्कीमेटिक डायग्राम है, ठीक है। तो डिवीजन हो सकता है अलग अलग स्टाइल में हो, ठीक है। ये हो गई एक ब्रांच, ये हो गई दूसरी ब्रांच, और ये हो गई तीसरी ब्रांच, समझे? तो एक का नाम है फ्रंटल नर्व, सो दैट इज माय फ्रंटल नर्व, ठीक है। दूसरी है अपनी नेजोसीलियरी नर्व, ठीक है। और तीसरी है अपनी लैक्राइमल नर्व, समझे? ओके, आ रही है अभी तक बात समझ में? ओके, तो देखो जो अपना ट्राइजेमिनल नर्व है उसका पहला डिवीजन क्या है? ऑप्थेल्मिक डिवीजन। वो जा रहा है लेटरल वॉल ऑफ कैवर्नस साइनस से एंड, और वो डिवाइड हो जा रहा है 3 नर्व में, फ्रंटल नर्व, नेजोसिलियरी नर्व एंड लैक्राइमल नर्व, और ये तीनों डिविजन्स पास हो रहे थ्रू सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। आई मेरी बात समझ में? ओके, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, अब देखो फ्रंटल नर्व ट्रैवल कर रहा है और आगे जाके 2 में डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। और एक्चुअली ये देगा क्यूटेनियस सप्लाई, ठीक है। ये डिवाइड हो रहा है अपना सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्राट्रोक्लियर नर्व एंड सुप्रा ऑर्बिटल नर्व,
समझे? ये वही नर्व्स है जो एक्चुअली यहाँ से सप्लाई करती करती स्कैल्प में भी सप्लाई करी थी, आपको याद है स्कैल्प में जा रही थी, ये वहीं से नर्व्स आ रही है, ठीक है ना, सुप्रा ट्रोक्लियर नर्व एंड सुप्रा ऑर्बिटल नर्व, ठीक है। बात करते हैं नेज़ोसिलियरी नर्व की। एक बात सबसे इंपॉर्टेंट, पहला कनेक्शन आ गया, ये नेज़ोसिलियरी नर्व एक्चुअली कनेक्टेड है थ्रू अ गैंग्लियन कॉल्ड, दैट इज माई गैंग्लियन, सीलियरी गैंग्लियन। क्या कहेंगे इसे? सीलियरी गैंग्लियन, ठीक है। इट इज कनेक्टेड थ्रू अ सीलियरी गैंग्लियन, तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, इट्स माय सीलियरी गैंग्लियन, ठीक है। ये मेरा सीलियरी गैंग्लियन सीजी, ठीक है। अब एक्चुअली नेज़ोसिलियरी नर्व और भी कुछ ब्रांचेस दे रही है, लाइक फेस के अंदर क्यूटेनियस सप्लाई देने से पहले और ब्रांचेस दे रही है, जो कि जाएगी एथमोइडल एयर साइनसिस को। किसको जाएगी? इथमोइडल एयर साइनसिस को, ठीक है। दो ब्रांच दे रही है, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर एथमोइडल नर्व के फॉर्म में, एक एंटीरियर एथमोइडल नर्व के फॉर्म में, ठीक है। पोस्टीरियर एथमोइडल नर्व एंड एंटीरियर एथमोइडल नर्व, और फिर एक्चुअली ये आ रही है फेस में आगे, ठीक है, एज इंफ्राट्रोक्लियर, सो दैट इज माय इंफ्राट्रोक्लियर नर्व। समझे मेरी बात? इस तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं लैक्राइमल नर्व की। तो लैक्राइमल नर्व एक्चुअली सप्लाई कर रही है अपनी लैक्राइमल ग्लैंड को। किसको सप्लाई कर रही है? लैक्राइमल ग्लैंड को, दैट इज माय लैक्राइमल ग्लैंड। समझे? साथ में लैक्राइमल ग्लैंड को सप्लाई करके, साथ में एक्चुअली लैक्राइमल ग्लैंड को सप्लाई कर रही है, मतलब टोपोग्राफिकल कनेक्शन है ना ये, राइट। लैक्राइमल ग्लैंड को सप्लाई करके, और इसकी एक और ब्रांच है जो कि एक्चुअली करेगी सेंसरी सप्लाई, इस तरीके से, ठीक है। तो वो मैं अभी आपको बता दूंगा। यहाँ पे एक सेंसरी सप्लाई भी देगी, जिसे अपन कह सकते हैं बेसिकली क्यूटेनियस ब्रांच है, ठीक है, लैक्राइमल नर्व की, ठीक है। तो ये था अपना पूरा का पूरा ऑप्थेल्मिक नर्व। क्या थी? ऑप्थेल्मिक नर्व। आई मेरी बात समझ में? तो ऑप्थेल्मिक नर्व इस तरीके से ट्रैवल करती है, ठीक है। कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, बहुत आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा मेरे साथ एक बार रिपीट करो, ठीक है। हाँ रिपीट करें ना, हाँ ठीक है। ट्राइजेमिनल नर्व है, ठीक है। ट्राइजेमिनल नर्व का पहला डिवीजन क्या है? अब मेरे साथ बोलना है, ऑप्थेल्मिक नर्व। ऑप्थेल्मिक नर्व लेटरल वॉल ऑफ कैवर्नस साइनस से रिलेटेड है, और उसके 3 ब्रांचेज हो रहे, जो कि एक्चुअली किसके थ्रू पास कर रहे? सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के थ्रू। 3 ब्रांचेज का नाम, फ्रंटल नर्व, नेज़ोसिलियरी नर्व, लैक्राइमल नर्व। जो फ्रंटल नर्व है वो आगे जाके 2 में डिवाइड हो जा रही है और सेंसरी सप्लाई दे रही है फेस पे, दैट इज सुप्रा ट्रोक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल, ठीक है, सिंपल। फिर नेज़ोसिलियरी नर्व। नेज़ोसिलियरी नर्व एक्चुअली एक गैंग्लियन से कनेक्टेड है, इट इज कॉल्ड सीलियरी गैंग्लियन। मैंने आपको क्या बताया था कि सारे के सारे, ये चारों के चारों पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन ट्राइजेमिनल नर्व से टोपोग्राफिकली कनेक्टेड है। तो एक एक करके जब जैसे जैसे मैं आपको ट्राइजेमिनल नर्व पढ़ाता जाऊंगा, उसकी ब्रांचेस पढ़ाता जाऊंगा, तो आपको मैं बताता जाऊंगा कि देखो ये गैंग्लियन यहाँ पे कनेक्टेड है। समझे मेरी बात? ओके। फिर ये आगे जाके 2 ब्रांच दे रही है, एक एंटीरियर एथमोइडल नर्व, पोस्टीरियर एथमोइडल नर्व फॉर द एयर साइनसिस। एथमोइड और स्फिनोइड बॉन में एयर साइनसिस है, ठीक है ना, वहाँ के लिए। और आगे जाके सेंसरी सप्लाई दे रही है इंफ्राट्रोक्लियर नर्व को। ओके। फिर अपन बात करते हैं तीसरी जो इसका ब्रांच है, डेट इज कॉल्ड लैक्राइमल नर्व। लैक्राइमल नर्व एक्चुअली सप्लाई किसको कर रही है? लैक्राइमल ग्लैंड को, और इसकी एक ब्रांच फिर आगे जाएगी और फेस को सप्लाई करेगी, क्यूटेनियस सप्लाई देगी, है ना, सेंसरी सप्लाई देगी। तो ये सारी जो आप नाम देना, ये याद रखना, अपन इसको या तो एक साथ सारे के सारे फेस के अंदर सप्लाई में मैं बना लूंगा, ठीक है ना, एक साथ अपन इसको बना लेंगे, ठीक है। अभी एक एक करके नर्व पढ़ रहे, ठीक है, फिर अपन एक साथ इसको सारी की सारी सेंसरी सप्लाई बना देंगे। ओके। दूसरा अपन बात करते हैं मैक्सिलरी नर्व की। अच्छा इससे पहले एक बार डायग्राम और देख लेते, ठीक है, देखना, अब ध्यान से देखना, अब एक एक करके चीजें क्लियर होगी। देखो ये जो आपको ब्रांच जाती हुई दिख रही है, देखो ये है मेरी ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, यहाँ से आ रही है मेरी पहली नर्व, ठीक है। और ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में जाने से पहले आप देख सकते हो 3 में डिवाइड हो गया, ठीक है। एक है फ्रंटल नर्व, एक है नेज़ोसिलियरी नर्व, एक है लैक्राइमल नर्व, ठीक है। ये है मेरी फ्रंटल नर्व, आप देख सकते हो फ्रंटल नर्व जा रही है और आगे जाके 2 में डिवाइड हो जाती है, दैट इज सुप्रा ट्रोक्लियर एंड सुप्रा ऑर्बिटल नर्व। और इस तरीके से ये हेड रीजन को फिर यहाँ से आकर के ये यहाँ पे ऊपर चली जाती है, सप्लाई करती है। समझे मेरी बात? इस तरीके से, ठीक है। दूसरी अपन बात करते हैं, दैट इज नेज़ोसिलियरी नर्व। तो ये है मेरी नेज़ोसिलियरी नर्व, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था स्कीमेटिक डायग्राम है, आप ये मत सोचना सेकंड पे बनाया था, यहाँ पे भी सेकंड होगा। ये मेरी नेज़ोसिलियरी नर्व, तो आप देख सकते हो ये एक्चुअली कनेक्टेड है थ्रू ओटिक गैंग्लियन, ठीक है। और फिर वो इस तरीके से जाएगी और वो एक्चुअली ये इसको इसके पीछे से जा रही है, ठीक है ना, इसके पीछे से जाके सेंसरी सप्लाई देगी एज इंफ्राट्रोक्लियर नर्व, ठीक है। और इसकी 2 ब्रांचेस भी है, दैट इज एंटीरियर एथमोइडल नर्व एंड पोस्टीरियर एथमोइडल नर्व, ठीक है। तो दैट इज माय फ्रंटल नर्व, ठीक है। और ये हो गई मेरी नेज़ोसिलियरी नर्व,
ठीक है, और ये हो गया मेरा सीलेरी गैंग्लियन। अच्छा अभी मैंने आपको ओटिक गैंग्लियन बोल दिया था ना, सीलेरी गैंग्लियन, ठीक है ना, ओके। और इसकी दो ब्रांचेज है, ठीक है, इसी की एंटीरियर एथोमाइडल नर्व और पोस्टीरियर एथोमाइडल नर्व, ठीक है। और आप समझ गए होंगे ये सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्रा ट्रॉक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल नर्व एंड सुप्रा ट्रॉक्लियर नर्व, और ये जो आ रही है दैट इज माय इंफ्रा ट्रॉक्लियर नर्व, ठीक है। अब अपन बात करते हैं लक्राइमल नर्व की, ठीक है, तो दैट इज माय लक्राइमल नर्व। आप देख सकते हो ये है मेरी लक्राइमल नर्व, ठीक है। लक्राइमल नर्व एक्चुअली जा रही है लक्राइमल ग्लैंड के अंदर, ठीक है, तो एक्चुअली लक्राइमल ग्लैंड को सप्लाई कर रही है, ठीक है, और उससे पहले एक क्यूटेनियस ब्रांच भी दे रही है जो कि आगे की तरफ आएगी, ठीक है, और एक्चुअली और सप्लाई करेगी उस एरिया को, ठीक है, दैट इज माय लक्राइमल नर्व, ठीक है, दैट इज माय लक्राइमल नर्व, ठीक है, और ये मेरी लक्राइमल ग्लैंड, समझ गए मेरी बात। तो ये थी अपनी ऑप्थेल्मिक नर्व, क्लियर आई मेरी बात समझ में। अब अपन बात करते हैं मैक्सिलरी नर्व की, ठीक है। मैक्सिलरी नर्व जो है, ठीक है, मैं इसको अलग कलर से प्रेजेंट कर रहा हूँ, वैसे तो ब्लैक से ही बनाना चाहिए, नर्व को अपन ब्लैक से ही बना रहे हैं अब तक, लेकिन अलग कलर से जिससे आपको थोड़ी क्लैरिटी और मिल सके, ठीक है। तो मान लो ये है मेरी मैक्सिलरी नर्व, ठीक है, तो मैक्सिलरी नर्व अपनी स्ट्रेट जाएगी थ्रू लेटरल वॉल ऑफ कैवर्नस साइनस, ये ब्लैक से बनाए, इसको रेड से ही कर देते, ठीक है। मैक्सिलरी नर्व जो है ना, वो भी रिलेटेड है थ्रू लेटरल वॉल ऑफ कैवर्नस साइनस में, तो दैट इज माय मैक्सिलरी नर्व, ठीक है, और वो इस तरीके से जाएगी और इट पासिस थ्रू फोरामेन रोटेंडम। तो देखो मैक्सिलरी नर्व क्रेनियल कैविटी से बाहर निकल रही है थ्रू फोरामेन रोटेंडम, ऑप्थेल्मिक नर्व कैसे निकल रही थी, थ्रू सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, है ना। तो ये हो गई मेरी मैक्सिलरी नर्व, दैट इज माई मैक्सिलरी नर्व, और ये मेरी मैक्सिलरी नर्व बाहर आई थ्रू फोरामेन रोटेंडम। तो यहाँ मैंने एक छोटा सा फोरामेन बता दिया, दैट इज कॉल्ड फोरामेन रोटेंडम, ओके। और इस तरीके से फिर ये जाती है बिल्कुल स्ट्रेट इन द रूफ ऑफ द मैक्सिला, इन द रूफ ऑफ द मैक्सिला, ठीक है, और एक्चुअली करती है सेंसरी सप्लाई ऑन द फेस, ठीक है, दैट एंड देखो सेंसरी सप्लाई ऑफ द फेस कर रही है एज इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व। देखो एक बात समझो, ऑर्बिट के मैक्सिला बोन क्या है, ऑर्बिट के नीचे, तो यहाँ से अगर कोई नर्व निकल रही है तो एक्चुअली वो क्या कहलाएगी, इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व। आई मेरी बात समझ में। तो एक्चुअली प्रॉपर्ली रूफ ऑफ द मैक्सिला के अंदर होती है ना, ये बात ध्यान रखना इस तरीके से, ठीक है, प्रॉपर्ली रूफ ऑफ द मैक्सिला के अंदर है, इसके ऊपर है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ठीक है, ये फोरामेन रोटेंडम। और ये मैक्सिलरी नर्व जो है वो एक्चुअली वापस से एक और गैंग्लियन से कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन। क्योंकि ये नर्व टेरिगो पैलेटाइन फोसा में, तो ये एक्चुअली गैंग्लियन क्या कहलाया, टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन, ठीक है, दैट इज माय टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन, ठीक है, ये हो गया मेरा टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन। अब देखो एक्चुअली इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व जैसे अब रूफ में आ गए ना, वैसे ही वो इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व होगी। जैसे अगर मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दूं तो कुछ इस तरीके से रहेगा, तो ये हो गई मेरी इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, समझे मेरी बात, इस तरीके से मेरी इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व है, ठीक है। और इससे पहले जो है वो है मेरी मैक्सिलरी नर्व, है ना। तो मैक्सिलरी नर्व एक्चुअली कंटिन्यू करती है एज इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व। आई मेरी बात समझ में, ओके। अब देखो ये अपर टूथ है, देखो अपर गम्स और टूथ के लिए अपन वर्ड यूज करते हैं एल्वियोलार। क्या यूज करेंगे, एल्वियोलार, एल्वियोलार स्पेसिस है ना, एल्वियोलार। तो एक हो गया सुपीरियर एल्वियोलार, एक हो गया इंफीरियर एल्वियोलार। तो अपर जॉ जो हुआ, अपर गम्स एंड अपर टूथ के लिए यूज हो गया सुपीरियर एल्वियोलार, और लोअर गम्स और लोअर टूथ के लिए हो गया इंफीरियर एल्वियोलार। तो एक होगा सुपीरियर एल्वियोलार नर्व, एक होगा इंफीरियर एल्वियोलार नर्व, ठीक है। तो एक्चुअली सुपीरियर एल्वियोलार नर्व जैसा कुछ नहीं होता है, क्यों, देखो समझो मेरी बात। मैं आपको नेमिंग बता रहा हूँ, सुपीरियर एल्वियोलार नर्व स्पेसिफिकली एक नर्व नहीं है, इसके 3 ब्रांचेज है। देखो कैसे मैं समझाता हूँ। एक्चुअली ये जो इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व है ये ऊपर से ब्रांचेस देगी फॉर द अपर गम्स एंड टूथ, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से देखो, ठीक है, इस तरीके से 2 ब्रांचेस देगी, ठीक है, फॉर द अपर। जैसे अगर जो एंटीरियरली है तो वो एक्चुअली एंटीरियर टूथ के लिए, दैट इज इंसिजर्स एंड कैनाइन्स। जो थोड़ा पीछे है वो प्रीमोलार टूथ के लिए, और जो मोलार टूथ है उसको डायरेक्टली सप्लाई मिलती है फ्रॉम द मैक्सिलरी नर्व, इस तरीके से देखो, इस तरीके से, समझे मेरी बात। तो कहने का ये मतलब है 3 अपने पास नर्व है, ठीक है, एक एंटीरियर है, एक मिडल है, एक पोस्टीरियर है, और इसी तरीके से नाम है। एंटीरियर के लिए एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व, ठीक है, देखो सब में सुपीरियर एल्वियोलर नर्व तो आएगा ही, क्योंकि अपर गम्स एंड टूथ को यूज कर रहे हैं, तो दैट इज माय सुपीरियर एल्वियोलर नर्व। एक एंटीरियर है तो एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व, एक मिडल है तो मिडल सुपीरियर एल्वियोलर नर्व, और एक
पोस्टीरियर है तो पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व, ठीक है। इंफीरियर एल्वियोलर नर्व एक्चुअली किसकी ब्रांच है? मैंडिबुलर की, समझे मेरी बात? ओके। अच्छा एक बात ध्यान रखना, एंटीरियर और मिडल जो ब्रांच है, ठीक है, वो एक्चुअली आ रही है इंफ्राट्रॉक्लियर से, ठीक है ना, तो इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया कि आपकी ये अंडरस्टैंडिंग बनी रहे कि ये आ रही है यहाँ से, ठीक है। और जो पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व है वो एक्चुअली ब्रांच है किसकी? मैक्सिलरी नर्व की, ठीक है। अब एक बात और ध्यान से सुनना, ओके, ये जो मैक्सिलरी नर्व है ये एक्चुअली लैक्राइमल नर्व से कनेक्टेड है थ्रू अ कम्युनिकेटिंग ब्रांच। तो मैं एक्चुअली यहाँ पे वो ब्रांचेस नहीं बना रहा, एक बार जस्ट एज अ कनेक्शन दिखा दे रहा हूँ, इसको मैं अलग से एक बार बनाता हूँ, ठीक है। तो ये एक्चुअली लैक्राइमल नर्व से कनेक्टेड है, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो अपनी मैक्सिलरी नर्व है वो लैक्राइमल नर्व से कनेक्टेड है थ्रू अ कम्युनिकेटिंग ब्रांच, ठीक है। वो ब्रांच मैं आपको एक बार यहाँ बना के बताता हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये है मेरी मैक्सिलरी नर्व, क्या है मेरी? मैक्सिलरी नर्व, ठीक है। ये मैक्सिलरी नर्व की एक ब्रांच है डेट इज कॉल्ड जाइगोमेटिक नर्व। क्या नाम है? जाइगोमेटिक नर्व। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से ये एक ब्रांच हो गई जाइगोमेटिक नर्व, ठीक है। क्या है ये? मेरी जाइगोमेटिक नर्व। ये जाइगोमेटिक नर्व भी आगे जाके दो में डिवाइड हो रहा है, एक जाइगोमेटिको टेम्पोरल, एक जाइगोमेटिको फेशियल, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो दैट इज माई जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व, दैट इज माई जाइगोमेटिको फेशियल नर्व। आई मेरी बात समझ में? ओके। अब देखो जो जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व है, ठीक है, ये एक्चुअली देगी कम्युनिकेटिंग ब्रांच। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से ये है मेरा लैक्राइमल नर्व, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से ये है मेरी लैक्राइमल नर्व, ठीक है, जो कि एक्चुअली सप्लाई कर रही है ग्लैंड को, दैट इज कॉल्ड लैक्राइमल ग्लैंड, ठीक है। और ये एक्चुअली दे रहा है इस तरीके से कम्युनिकेटिंग ब्रांच, समझे? तो एक्चुअली जो मैक्सिलरी नर्व है वो लैक्राइमल नर्व से कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है थ्रू जाइगोमेटिक नर्व, जिस थ्रू जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व। और जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व एक्चुअली एक देगा कम्युनिकेटिंग ब्रांच थ्रू टू द लैक्राइमल नर्व, और एक्चुअली फाइबर्स जाएंगे फिर यहाँ से लैक्राइमल ग्लैंड की तरफ, समझे? तो टोपोग्राफिकल कनेक्शन भी तुम देख रहे हो किस तरीके से डिजाइंड है कि मैक्सिलरी नर्व से जा रहा है, जाइगोमेटिक नर्व में गया, जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व में गया, और फिर कम्युनिकेटिंग ब्रांच के थ्रू फिर एक्चुअली रीच किया लैक्राइमल ग्लैंड तक। आई मेरी बात समझ में? ये था मेरा पूरा का पूरा मैक्सिलरी नर्व। ओके, अब एक बार रिपीट करेंगे मैक्सिलरी नर्व को भी, ठीक है। बोलो, देखो मैक्सिलरी नर्व सेकंड डिवीजन है ट्राइजेमिनल नर्व का, ठीक है। अब मेरे साथ बोलना है, जो मैक्सिलरी नर्व है वो कैवर्नस साइनस से रिलेटेड है थ्रू रिलेटेड टू लैटरल वॉल ऑफ कैवर्नस साइनस, ठीक है। और वो एक्चुअली पास कर रहा है और एग्जिट कर रहा है क्रेनियल कैविटी को थ्रू फोरामेन कॉल्ड फोरामेन रोटेंडम, ठीक है। फोरामेन रोटेंडम से निकलने के बाद वो एक्चुअली एंटर कर गया टेरिगो पैलेटाइन फोसा में, जहां पे वो टोपोग्राफिकली कनेक्टेड एक गैंग्लियन से, दैट इज कॉल्ड टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन, ठीक है। और वो फिर एक्चुअली पास कर रहा है स्ट्रेटली, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है इन द रूफ ऑफ द मैक्सिला और कंटिन्यू कर रहा है एज इंफ्राट्रोक्लियर नर्व। सुप्राट्रोक्लियर नर्व किसकी ब्रांच थी? फ्रंटल नर्व की, और इंफ्राट्रोक्लियर नर्व मैक्सिलरी नर्व का कंटिन्यूएशन है, करेक्ट? ओके। साथ में ये जो इंफ्राट्रोक्लियर नर्व है, ठीक है, ये एक्चुअली देंगे सुपीरियर एल्वियोलर, जो अपर गम्स एंड टूथ है उसके लिए देंगे सुपीरियर एल्वियोलर नर्व। तो एक आएगी एंटीरियर, एक आएगी मिडल, ठीक है। और पोस्टीरियर वाली जो है पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व, वो कहां से आएगी? डायरेक्टली फ्रॉम मैक्सिलरी नर्व, ठीक है। इस तरीके से ये पूरे अपर टूथ को सप्लाई करते हैं, ठीक है ना। जो पीछे दैट इज पोस्टीरियर वाली सप्लाई करेगी एक्चुअली मोलार को, मिडल वाली करेगी प्रीमोलार्स को, और जो एंटीरियर है वो कैनाइन, इंसिजर, ये जो अपने आगे के टूथ है उनको करेगी, ठीक है। ओके। और साथ में ये कम्युनिकेटिंग ब्रांच कनेक्टेड है, मतलब ये मैक्सिलरी नर्व लैक्राइमल नर्व से कनेक्टेड है थ्रू कम्युनिकेटिंग ब्रांच। उसका पाथवे क्या है बताओ? मैक्सिलरी नर्व की एक ब्रांच है दैट इज कॉल्ड जाइगोमेटिक नर्व। जाइगोमेटिक नर्व एक्चुअली दो में डिवाइड होती है, दैट इज कॉल्ड जाइगोमेटिको टेम्पोरल, जाइगोमेटिको फेशियल। ये जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व एक्चुअली डायरेक्टली कनेक्टेड है लैक्राइमल नर्व से थ्रू कम्युनिकेटिंग ब्रांच, और फाइनली टोपोग्राफिकली कनेक्टेड हो गए ये लोग लैक्राइमल ग्लैंड से। आई मेरी बात समझ में? ओके। अब अपन इसको डायग्राम में देखते हैं, ठीक है। तो ये है मेरा मैक्सिलरी नर्व। आई मेरी बात समझ में? देखो ये मैक्सिलरी नर्व एक्चुअली पास कर रहा है थ्रू फोरामेन कॉल्ड फोरामेन रोटेंडम, और ये एक्चुअली एंटर कर गया टेरिगो पैलेटाइन फोसा में। अब आप ध्यान से देखना, मैं दैट इज माय मैक्सिलरी नर्व, ठीक है ना। ये आप देख रहे हो, ये है मेरी मैक्सिलरी नर्व, ये है मेरी मैक्सिलरी नर्व, समझ गए ना मेरी बात? ठीक है। अब आप देखो ये जो मैक्सिलरी नर्व है इससे गैंग्लियन कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड माय टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन, तो दैट इज माय टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन, ठीक है। अब देखो फिर ये एक्चुअली आगे कंटिन्यू कर रहा है
एज इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व। आप देख रहे हो ये रूफ ऑफ द मैक्सिला में ट्रैवल कर रहा है एज इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व, ठीक है। तो मैं इसको अलग कलर से एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। सो दैट इज माई इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व, ठीक है, ये है मेरी इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व। और आप देख सकते हो इसी इंफ्राट्रॉक्लियर की फिर कुछ ब्रांचेज है, ठीक है, एक एंटीरियर वाली, दैट इज माई एंटीरियर, एक मिडल, और जो आप देख रहे हो पोस्टीरियर वाली, देखो ये है मेरी पोस्टीरियर, वो डायरेक्टली आ रही है थ्रू मैक्सिलरी नर्व, ठीक है ना। तो ये हो गई मेरी मिडल सुपीरियर एल्वियोलर नर्व, ये हो गई मेरी एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व, और ये जो पीछे जा रही है दैट इज माई पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व, ठीक है। अब देखो ये इस तरीके से आ रही है और ये एक्चुअली पीछे के टूथ को सप्लाई कर रही है, आई मेरी बात समझ में। और फिर ये एक्चुअली इंफ्राट्रॉक्लियर जो है वो अपनी सेंसरी सप्लाई देगी। तो दैट इज माई ठीक है, दैट इज माई मैक्सिलरी नर्व। अच्छा, इसका कम्युनिकेटिंग ब्रांच भी तो देखो, देखो ये एक्चुअली ये जो ब्रांच आपको दिख रही है, ठीक है, तो ये एक्चुअली मेरी ब्रांच है दैट इज कॉल्ड जाइगोमेटिक नर्व। क्या नाम है? जाइगोमेटिक नर्व, ठीक है। और आप देखो ये आगे जाके दो में डिवाइड हो रही है, जाइगोमेटिको टेम्पोरल, जाइगोमेटिको फेशियल। तो दैट इज माई जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व और ये हो गई मेरी जाइगोमेटिको फेशियल नर्व, ठीक है। और जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व दे रहा है कम्युनिकेटिंग ब्रांच टू माई लैक्राइमल नर्व, देख रहे हो। तो ये हो गई मेरी कम्युनिकेटिंग ब्रांच इस तरीके से। ओके देख रहे हो कितना इजी है, लाइक ये देखने में ऐसे कॉम्प्लेक्स लगता है, तो आप ये डायग्राम देखो, देखो कितना इजी डायग्राम है, बहुत आसानी से आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। ओके क्लियर। अब अपन बात करते हैं थर्ड, दैट इज माई मैंडिबुलर नर्व, ठीक है। थर्ड के लिए अपन नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे कि 40 मिनट की हो गई, एक्चुअली ज़्यादा ड्यूरेशन की वीडियो अगर मैं अपलोड करता हूँ ना डायरेक्टली एप्लीकेशन पे, तो उसके अंदर क्या क्वालिटी को कम करना पड़ता है, वहाँ 45 मिनट से ज़्यादा के ऊपर की वीडियो फिर वो लेता नहीं है, उसकी क्वालिटी को कम करना पड़ता है। तो अपन मैंडिबुलर नर्व नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आपको कहीं जाना नहीं है, मतलब नेक्स्ट वीडियो में ना मैं जा रहा हूँ ना आप कहीं जा रहे हो, यहीं पे रहना है और अपन यहीं से कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना, यहीं से चीज़ें चलेगी, कुछ भी चेंज नहीं करना है, ठीक है, कहीं नहीं जाना है। ओके ऑल द बेस्ट, मतलब ऑल द बेस्ट क्या, ठीक है। तो मैक्सिलरी नर्व समझ में आ गया और ऑप्थेल्मिक नर्व समझ में आ गया, ठीक है। अब अपन देखेंगे मैंडिबुलर नर्व, ठीक है। और फिर मैं आपको पूरा का पूरा फेस में, जैसे ये जो चीज़ें बाहर आ रही है ना, ये जो चीज़ें बाहर आ रही है ना, सुप्राट्रॉक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल, ये सारी चीज़ें फिर एक्चुअली अपन कनेक्ट करेंगे फेस में, क्योंकि फेस में सप्लाई करेगी, ये मैं आपको फेस में दिखाऊंगा, देखो ये यहाँ से निकल रही है, यहाँ से निकल रही है, ऐसे सप्लाई कर रही है, ठीक है। ओके तो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मैंडिबुलर नर्व। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।